तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो एंड हो गया है और शो पर फाइनली ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फाइनली रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। और इसके अलावा CM पंक वर्सेस गुंथर के बीच मैच होने वाला है समर स्लैम 2025 में, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले न्यू WWE वर्ल्ड चैंपियन नियोमी की तरफ से। नियोमी रिंग में आती हैं, जिसके बाद नियोमी सबसे पहले बियंका ब्लेयर के बारे में ये कहती हैं कि मैंने बियंका ब्लेयर को धोखा नहीं दिया, मैंने बस उसे पीछे छोड़ दिया है। जिसके बाद जेड कारगिल के बारे में नियोमी ये कहती हैं कि जेड कारगिल ने अपना बदला लिया एवोल्यूशन 2025 में, लेकिन मैंने इतिहास बनाया। अब मेरी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है और कोई भी मेरे लेवल तक नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती हैं, जिसके बाद रिया रिप्ली नियोमी को ये कहती हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 ही टारगेट थे एवोल्यूशन 2025 में। पहला टारगेट था ईओ स्काई को हराना और दूसरा टाइटल था WWE टाइटल को जीतना। और अभी भी मेरे पास 2 ही टारगेट हैं, बस अब मुझे तुम्हें हराना है। लेकिन तभी वहाँ पर ईओ स्काई भी आ जाती हैं, जिसके बाद ईओ स्काई सबसे पहले रिया रिप्ली को ये कहती हैं कि तुम्हें अभी लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि मुझे री मैच चाहिए मेरे टाइटल के लिए नियोमी के अगेंस्ट। जिसके बाद तीनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर एडम पियर निकल कर आते हैं और वो नियोमी वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली के बीच ट्रिपल थर्ड मैच ऑफिशियल कर देते हैं समर स्लैम 2025 के लिए। और अब नियोमी को अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा समर स्लैम 2025 में ईओ स्काई और रिया रिप्ली के अगेंस्ट। इसके बाद शो पर रोकेल और रोक्सान प्रेज वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर रोकेल और रोक्सान प्रेज अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेयर देखने को मिली, जिसके बाद रोक्सान प्रेज ने रोलअप के सहारे पिन कर दिया आस्का को, जिसके चलते रकेल और रोक्सान प्रेज ने इस मैच को जीत लिया और अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। इसके बाद शो पर लारा वेल्केरिया वर्सेस बेली के बीच एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो पहला फॉल लिया बेली ने, लेकिन दूसरा पिन फॉल लिया लारा वेल्केरिया ने। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि तीसरा पिन फॉल जो बेली है वो ले जाएंगी, क्योंकि बेली ने पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू किया इस मैच में और वो क्रॉस फेस में फंसा देती हैं लारा वेल्केरिया को। लेकिन लारा वेल्केरिया वहां से निकलती हैं और अपनी फिनिशर लगा देती हैं बेली के ऊपर, जिसके चलते इस मैच को लारा वेल्केरिया जीत लेती हैं। लेकिन तभी वहां पर बैकी लिंच आती हैं और वो कन्फ्रंट करती हैं लारा वेल्केरिया को, क्योंकि समर स्लैम 2025 में हमें एक बार फिर से बैकी लिंच वर्सेस लारा वेल्केरिया के बीच मैच देखने को मिलेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसके बाद शो पर निक्की बेला वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच सिंगल मैच देखने को मिला और इस मैच को निक्की बेला ने अपना फिनिशर लगा के जीत लिया। लेकिन मैच के बाद पाइपर नेविल और एल्बा फायर ने अटैक करना शुरू कर दिया निक्की बेला के ऊपर, जिसके बाद स्टेफनी वकेर वहां पर आती हैं और वो सेव करती हैं निक्की बेला को, जिसके चलते चेल्सी ग्रीन की टीम को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड होल देखने को मिलता है
थे स्टेफनी वकेर और निकी बेला की तरफ से। लेकिन इसके बाद शो पर वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन गुंथर देखने को मिलते हैं, जहां पर गुंथर यही कहते हैं कि उन्होंने गोल्डबर्ग को हराया, उन्होंने गोल्डबर्ग को रिटायर किया WWE से। अब गोल्डबर्ग कभी भी कंपनी में वापस नहीं आने वाला है। जिसके बाद गुंथर ये भी कहते हैं कि अब उनकी नजरें समर स्लैम 2025 में होने वाली हैं, क्योंकि समर स्लैम 2025 में भी वो अपने टाइटल को रिटेन करेंगे। लेकिन तभी वहां पर ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन आ जाते हैं। जिसके बाद गुंथर जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कन्फ्रंट करते हैं गुंथर को। जिसके बाद पॉल हेमन ये कहते हैं कि आज ब्रॉन ब्रेकर ग्राउंड लेट वाले मैच को जीतने वाला है और वो तुम्हें चैलेंज करेगा समर स्लैम 2025 में, तुम्हें हराएगा और नेक्स्ट WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बनेगा। लेकिन गुंथर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें ग्राउंड लेट मैच देखने को मिलता है। सबसे पहले पेंटा आते हैं, जिसके बाद पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच शुरू होता है और ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार के एलिमिनेट कर देते हैं पेंटा को। जिसके बाद एले नाइट वहां पर आते हैं और वो फ्लाइंग एल्बो और नाइट एल्बो लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार के एले नाइट को एलिमिनेट कर देते हैं। जिसके बाद जे उसो वहां पर आते हैं और वो ईट पंचेस लगाना शुरू कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। जिसके बाद जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्पीयर मारते हैं। लेकिन जे उसो पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते हैं और वो उसो फ्लैश लगाने की ट्राई करते हैं। लेकिन तभी वहां पर ब्रोंसन रीड आ जाते हैं। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार के जे उसो को भी एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन लास्ट में आए बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक और वो सबसे पहले पंचेस मारना शुरू करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारने की ट्राई करते हैं CM पंक के ऊपर, लेकिन CM पंक वहां से बचते हैं। जिसके बाद ब्रोंसन रीड एक बार फिर से मैच में इंटरप्ट करते हैं, लेकिन तभी वहां पर जे उसो आते हैं और वो हैंडल करते हैं ब्रोंसन रीड को। जिसके बाद CM पंक GTA लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और पिन करके इस ग्राउंड लेट मैच को CM पंक ने जीत लिया। और अब समर स्लैम में गुंथर को चैलेंज करने वाले हैं CM पंक उनकी वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रोंसन रीड दोनों ही मिलकर जे उसो और CM पंक को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि फाइनली ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का हमें रिटर्न देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस वहां पर आते हैं और ये देखने के बाद पॉल हेमन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। जिसके बाद रोमन रेंस सबसे पहले सुपरमैन पंच लगाते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर। जिसके बाद मुक्कों की बारिश कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। ब्रोंसन रीड वहां पर आते हैं, लेकिन समोन ड्रॉप दे मारते हैं रोमन रेंस। जिसके बाद सुपरमैन पंच लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। जिसके बाद स्पीयर लगाते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर। दोनों को ही वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड टोल देखने को मिलता है रोमन रेंस की तरफ से। जिसके बाद जे उसो को खड़ा करते हैं रोमन रेंस। जे उसो के साथ हाथ मिलाया और बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिला ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को। और हमें इंटरेक्शन भी देखने को मिली CM पंक और रोमन रेंस के साथ। लेकिन फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न हुआ और पूरी तरह से क्राउड फट गया और इन दी एंड रिंग में स्टैंड टोल देखने को मिलता है रोमन रेंस की तरफ से। और इस तरह से एंड हुआ मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एपिसोड रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।